नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। प्रशांत किशोर के मामले में लगातार नई अपडेट निकलकर सामने आ रही है। देखिए, उनको जेल तो भेज दिया गया। ये खबरें तो हमने चला दी कि 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में प्रशांत किशोर को बेऊर जेल भेज दिया गया है। लेकिन अब और बड़ा क्या अपडेट है? देखिए, प्रशांत किशोर कैमरे के सामने आए हैं और सब कुछ बताया है। जो कुछ भी घटनाक्रम पूरे दिन भर उनके साथ जो घटनाक्रम हुआ है, उन सबके बारे में पर्दा फाश कर दिया है। बिहार पुलिस यानी पटना पुलिस जो बर्बरता पूर्वक उन पर कार्रवाई की, उनको सुबह के 4 बजे टांग कर ले जाया गया, जो थप्पड़ मारा गया, कहा जा रहा है कि जो थप्पड़ मारा गया प्रशांत किशोर पर, उस पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रशांत किशोर को एम्स ले जाया गया, उसके बाद कहां ले जाया गया, क्या किया गया, किस प्रकार का दुर्व्यवहार पटना पुलिस के द्वारा किया गया, कौन कौन से बातें उनको बोली गई, डराया धमकाया गया, फिर डॉक्टरों की टीम के द्वारा उनके साथ क्या किया गया, उसके बाद कोर्ट में क्या कुछ हुआ, सब कुछ प्रशांत किशोर ने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मीडिया के सामने आकर बता दिया है। बेऊर जेल जाने से पहले जब पटना सिविल कोर्ट से वो देखिए पटना सिविल कोर्ट से जब वो बाहर निकल रहे थे, आप देख पा रहे हैं कि इनके चेहरे जो है वो बता रहे हैं कि ये किस प्रकार, उन्होंने अभी कहा है कि हम 5 दिनों से अनशन पर है, पानी पर है और आगे भी जो पानी पर ही रहेंगे। तो देखिए, ये कोर्ट रूम से निकलते हुए ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस प्रकार का इनका चेहरा से ही पता चल रहा है कि ये 5 दिनों से अनशन पर है। और अब देखिए, पूरा कोर्ट रूम का हमने लाइव आपको बताया है, पहले भी बताया है कि किस प्रकार प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा। प्रशांत किशोर ने कोर्ट के अंदर क्या कुछ कहा है। कोर्ट में जब उनको कहा गया कि हम आपको एक कंडीशनल बेल दे रहे हैं, तो उन्होंने आगे कहा है कि नहीं, मैं इस तरह के कंडीशन वाली बेल के लिए तैयार नहीं हूं। फिर कोर्ट ने कहा है कि हम अपने फैसलों को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, आप अगले न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि कंडीशन वाली बेल के बॉन्ड पर साइन नहीं करूंगा। तो पूरे तरह से अपनी जिद पर प्रशांत किशोर अड़े रहे और अंत में उनको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया। लेकिन जेल जाने से पहले प्रशांत किशोर ने लंबा चौड़ा जो है मीडिया बाइट्स दिया है। पहले हम उनके बयान को सुना देते हैं। उस पूरे बयान में प्रशांत किशोर की पूरी प्लानिंग, पूरी दिनचर्या, सुबह से लेकर शाम तक उनके साथ क्या क्या हुआ, सब चीज उन्होंने खोल दिया है, सब कुछ पर्दाफाश कर दिया है, सब कुछ बता दिया है। पहले प्रशांत किशोर को सुन लीजिए। आज सुबह 4 बजे गांधी मैदान में, जहां हम लोग पिछले 5 दिनों से शांतिपूर्वक सत्याग्रह कर रहे थे, मैं अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठा था। करीब 4 बजे पुलिस के कुछ साथी आए और उन्होंने ये कहा कि आपको यहाँ से हम लोग डिटेन कर रहे हैं, आप साथ में चलिए। वहाँ से हम लोग साथ में चले। स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे साथ भी काफ़ी लोग थे, थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ स्कफल हो सकता है, लेकिन बाई लार्ज पुलिस वालों का बिहेवियर गलत नहीं रहा है। जो खबरें चलाई जा रही हैं कि किसी पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा, ये गलत बात है। पुलिस ने थप्पड़ नहीं मारा है। मेरा एक साथी उत्साह में मेरा हाथ उसने पकड़ा हुआ था, जो चाहता था मैं वहाँ से न जाऊँ। पुलिस वाले ने उसको हाथ छुड़ाने के लिए हाथ चलाया होगा, लेकिन बाई लार्ज पुलिस का बिहेवियर, मेरा कोई उससे कंप्लेन नहीं। पुलिस से हमारी कोई लड़ाई नहीं, पुलिस से कोई लड़ाई नहीं। लेकिन उसके बाद जब गांधी मैदान से हम लोग चले तो पुलिस वाले उन्होंने हमें नहीं बताया कि वो कहाँ ले जा रहे हैं। वो मुझे लेकर एम्स में गए। एम्स में मुझे 1-1.5 घंटे बैठा कर रखा। वहाँ के हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरा एडमिशन करने से मना कर दिया। किस तकनीकी कारण से किया ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वहाँ पर जब परीक्षण नहीं हो पाया, वहाँ एम्स वालों ने हमें एडमिट नहीं किया, तो पुलिस वाले एम्स से निकाल कर मुझे दूसरी जगह ले जाने की उन्होंने कोशिश की। तब तक कुछ हमारे साथी समर्थक युवा एम्स के दरवाजे गेट पर आ गए थे, तो वहाँ से निकलते समय थोड़ी बहुत स्कफल हुई है। लेकिन उसके बाद जो पुलिस ने किया, पुलिस का बिहेवियर वहाँ से गलत हुआ है। वहाँ से करीब 5 बजे से 11 बजे तक मुझे पुलिस एम्बुलेंस में बैठाकर अलग अलग जगहों पर घुमाती रही है और किसी ने ये नहीं बताया कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। बार बार पूछने के बाद भी उन्होंने नहीं बताया कि कहाँ लेकर जा रहे हैं।
उन्होंने मुझे कहा कि आपको हम लोग पीएमसीएच या एनएमसीएच ले जाएंगे, लेकिन मुझे अंततः 5 घंटे के बाद फतुहा के सामुदायिक केंद्र में पुलिस वाले लेकर गए। वहां पर डॉक्टरों से वो मेरा परीक्षण कराकर एक सर्टिफिकेट लेना चाहते थे। मैंने डॉक्टरों को बताया कि मैं इसके लिए अपना कंसेंट नहीं दे रहा हूं, इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा था और पुलिस मुझे यहाँ पकड़ कर लाई है और मैं पिछले 5 दिनों से अनशन पर हूँ, तो मैं परीक्षण की इजाज़त नहीं देता हूँ। पुलिस वालों ने ये कोशिश की कि वहाँ के अस्पताल के डॉक्टर इनको सर्टिफिकेट दे दे, लेकिन वहाँ के अस्पताल के डॉक्टरों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने गैर कानूनी कोई भी सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। वहाँ पर पुलिस ने मेरा एक वीडियो रिकॉर्डिंग कराया कि आप बताइए क्या परीक्षण नहीं करा रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग हुई। उसके बाद फतुहा से लेकर मुझे ये लोग वापस आए हैं, करीब 2 घंटे का रास्ता, वो भी अलग अलग जगह से घुमाते हुए। पुलिस का तर्क ये है कि वो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ऐसा कर रहे थे, शायद जायज हो। मैं यहाँ कोर्ट में आया, कोर्ट में मुझे एसडीएम के अदालत ने एडीसीजीएम जो भी हैं, सीडीजीएम, उन्होंने मुझे बेल दी है। लेकिन उस बेल में एक बात लिखी हुई है कि आप फिर से ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे। शब्द मेरे दूसरे हैं, लेकिन उसका मोटिव यही है। इसलिए मैंने उस बेल को रिजेक्ट कर दिया है। मैंने जेल जाना स्वीकार किया है। इसलिए स्वीकार किया है कि फंडामेंटल जो लड़ाई है कि अगर बिहार में युवाओं को, महिलाओं पर लाठी चलाना जायज़ है और उसके खिलाफ आवाज़ उठाना क्राइम है, तो हम उस जुर्म को स्वीकार करते हैं और जेल जाने के लिए तैयार हैं। देखो कौन आया। अगर गांधी मैदान में जो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, वहां जाकर अपनी मन की बात रखना, जिस बिहार में गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत की, उस बिहार में सत्याग्रह करना अगर गुनाह है तो हमें वो गुनाह करना मंजूर है। और इसीलिए मैंने बेल, न्यायालय का पूरा सम्मान है, न्यायालय का सम्मान है, जिन्होंने मुझे बेल दिया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये मेरे लड़ाई के खिलाफ है। उन युवाओं के साथ धोखा होगा जिन्होंने मेरे पर विश्वास करके अपना जान जोखिम में डाला है। तो इसलिए मैं अब जेल जाना मैंने स्वीकार किया है। और दूसरी बात, मेरा जो अनशन 5 दिन से चल रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं पिछले 5 दिन से सिर्फ पानी पर हूं और आगे भी जब तक सरकार इसका रास्ता नहीं निकालेगी, जेल में भी मैं सिर्फ और सिर्फ पानी पर ही रहूंगा। ये बदलने वाला नहीं है। मेरा आपसे एक और आग्रह है, जो पुलिस वाले यहाँ हैं इनके साथ आप लोग धक्का मुक्की मत कीजिए। ये अपना ड्यूटी कर रहे हैं। इनको ये अपना आदेश ये खुद नहीं बनाते। इनको ऊपर से आदेश है, भाई आपको लाठी चलाना है, तो लाठी चला रहे हैं। तो लाठी तंत्र चलाने वाले नीतीश और भाजपा की सरकार को उखाड़ कर फेंकने का अभियान है। तैयारी है ना? जरा हाथ उठाकर बोलिए। विपक्ष कह रहा है कि प्रशांत किशोर जेल जाना स्वीकार किए हैं क्योंकि वो नेता बनना चाहते हैं। चलिए, जो ठीक है। करने वाले मुखिया के तौर पर और पदयात्रा कर रहे थे प्रशांत किशोर, लेकिन एकाएक आमरण अनशन करने लगते हैं, छात्रों की आवाज को उठाने लगते हैं। वही जेपी, जहां से जेपी ने कभी आंदोलन किया था, वहां पर गांधी मैदान में वो आमरण अनशन कर रहे थे और पुलिस उनको टांग कर ले गई। तो देखिए, बेऊर जेल तो उनको भेज दिया गया 14 दिनों को न्यायिक हिरासत में, लेकिन उससे पहले उन्होंने तमाम चीजों से पर्दा उठा दिया है। जो घटनाक्रम पूरे सुबह से उनके साथ हुआ, उन सबके बारे में आपने सुना कि किस प्रकार थप्पड़ कांड, जो कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारा गया है, तो उन्होंने कहा है कि पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार की जो है दुर्व्यवहार या वाला जो खराब बिहेवियर वो प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया है, मतलब थप्पड़ नहीं मारा गया है। ये जरूर उन्होंने कहा है कि देखिए, मेरे एक सहयोगी के द्वारा मुझे बचाया जा रहा था पुलिस से, तो पुलिस उनको हटाने के लिए बल प्रयोग कर रही थी, तो पुलिस से उनको उस समय जो घटनाक्रम हुआ उससे कोई दिक्कत नहीं है।
पुलिस का बिहेवियर ठीक है। उसके बाद कहा कि पुलिस ने जबरदस्ती वहां से उठाकर हमको एम्स ले गए। एम्स के एडमिशन ने वहां पर एम्स वाले जो लोग थे वो इनका एडमिशन करने के लिए या इनका चेकअप करने के लिए तैयार नहीं हुए, और उन्होंने यह भी कहा कि इस टेक्निकलिटी के बारे में उनको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन उसके बाद से बताया कि एम्स दरवाजे पे हालांकि कुछ समर्थक जो है प्रशांत किशोर के वहां जुटे हुए थे, उनको भी बलपूर्वक हटाया गया। वहां तक प्रशासन का, पटना पुलिस का बिहेवियर ठीक था, लेकिन उसके बाद से पटना पुलिस का बिहेवियर धीरे धीरे चेंज होता गया। उन्होंने कहा कि पटना एम्स से निकलने के बाद कई घंटों तक जो है पटना प्रशासन ने, पटना पुलिस ने एम्स गाड़ी में जो जिसमें बैठाया गया था प्रशांत किशोर को, वहां से निकालकर उनको घुमाया गया। कहा कि मुझे पुलिस एम्बुलेंस में घुमाती रही, किसी ने यह नहीं बताया कि कहां लेकर जा रहा है। बार बार प्रशांत किशोर के पूछने पर भी यह नहीं बताया गया कि प्रशांत किशोर को कहां ले जाया जा रहा है। फिर 5 घंटे तक गाड़ी में घुमाने के बाद फतुहा के सामुदायिक केंद्र में ले गया गया। फतुहा में सामुदायिक केंद्र है, सरकारी हॉस्पिटल है, वहां पर ले जाया गया। लेकिन ले जाया गया इसलिए, उन्होंने बताया कि इसलिए ले जाया गया कि डॉक्टरों से परीक्षण कराकर एक सर्टिफिकेट लेना चाहते थे। पुलिस वाले जो है डॉक्टरों से उनका परीक्षण कराकर एक सर्टिफिकेट लेना चाहते थे, लेकिन कंसेंट नहीं दिया, मतलब सहमति जाहिर नहीं की प्रशांत किशोर ने। उन्होंने कहा कि मैं इस तरह के किसी भी परीक्षण कराने के लिए तैयार नहीं हूं, और उन्होंने फतुहा के डॉक्टरों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के फर्जी सर्टिफिकेट पर, पुलिस के फर्जी सर्टिफिकेट पर साइन करने से डॉक्टरों ने मना कर दिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद पुलिस ने एक वीडियो भी वहां रिकॉर्ड किया उनका, और ये कि अपना परीक्षण नहीं कराना चाहते हैं, नहीं कराया, ये सारी जानकारी उस वीडियो में जो है प्रशांत किशोर ने दिया, और पुलिस ने उसको रिकॉर्ड किया। उसके बाद भी प्रशासन के द्वारा प्रशांत किशोर के द्वारा कहा गया कि अलग से अलग जो है लगभग 2 से 2.5 घंटे के बाद पुलिस वहां से पटना सिविल कोर्ट लेकर आती है। तो सिविल कोर्ट में क्या कुछ हुआ वो हम लोगों ने आपको पहले ही बता दिया है कि पटना सिविल कोर्ट में जज ने उनको कंडीशनल बेल दे दिया था, जमानत दे दिया था। देखिए जो केस नंबर है 5/2025 यानी 5/2025 गांधी मैदान थाना में जो केस दर्ज है, उस मामले में प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी को दिखाया गया, और कोर्ट में क्या कुछ हुआ ये सारी चीजें हमने आपको पहले ही बता चुकी है कि कंडीशनल बेल देना चाहती थी कोर्ट, लेकिन प्रशांत किशोर कंडीशनल बेल लेने से इनकार कर देते हैं और वो जेल जाना स्वीकार करते हैं। लेकिन जेल जाने से पहले जो बातें उन्होंने कही वो बड़ी चौंकाने वाली है। उन्होंने कहा जेल जाना स्वीकार किया है, उन्होंने कहा कि अगर लाठी चलाना जायज है और उसके विरोध में धरना देना आमरण अनशन गलत है तो मैं जेल जाना स्वीकार करता हूं। उन्होंने कहा कि गांधी के देश में गांधी मूर्ति के नीचे सत्याग्रह करना गुनाह है, तो हाँ मैंने गुनाह किया है। और उन्होंने कहा कि देखिए जो आमरण अनशन है उसमें कोई कमी नहीं आएगी, पिछले 5 दिनों से मैं केवल पानी पर हूं। देखिए ये तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे प्रशांत किशोर की। उन्होंने मीडिया बाइट्स में जेल जाने से पहले यह साफ साफ कहा है कि मैं 5 दिनों से केवल पानी पर हूं और आगे भी मैं जेल में भी रहूंगा तो पानी पर ही रहूंगा। आगे उन्होंने कहा है कि जेल में भी सिर्फ और सिर्फ पानी पर ही रहूंगा। उन्होंने अपने लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि देखिए यहाँ जो पुलिस वाले हैं उनसे धक्का मुक्की आप नहीं करें। एक और जो बड़ी बात उन्होंने कही कि लाठी तंत्र चलाने वाले भाजपा और नीतीश सरकार को उखाड़ कर फेंकने का अभियान है। ये बड़ी बातें उन्होंने कही है। देखिए पहली बार इस मंच से राजनीतिक बयान वो उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है लाठी तंत्र चलाने वाले भाजपा और नीतीश की सरकार को उखाड़ फेंकने का अभियान है, तैयारी है ना। उन्होंने हाथ उठाकर अपने जो समर्थक है उनसे सहमति भी दी है। तो देखिए 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में प्रशांत किशोर को भेज दिया गया है और अभी भी वो आमरण अनशन पर है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस आमरण अनशन का फर्क सरकार को पड़ता है या फिर जेल में आमरण अनशन तोड़वाने के भी और प्रयास किए जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681